हाउ टू डील विद टफ टाइम्स। बुरे वक्त से कैसे जूझा जा सकता है, बुरे वक्त से कैसे निपटा जा सकता है, बुरे वक्त को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है। जब कभी आता है ऐसी मायूसी, ऐसी उदासी लेकर आता है जो हमने अपनी लाइफ में कभी महसूस न की हो। कई बार कुछ लोग इन्हें झेल भी नहीं पाते। बुरे वक्त की मार से बहुत लोग अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लेते हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है बुरे वक्त को टैकल करना, बुरे वक्त से गुजर जाना। देखिए, जो बुरा वक्त होता है उसमें हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। हम जैसे होते हैं हमारी सोच बदल जाती है, हमारे जज्बात बदल जाते हैं। बुरे वक्त से जूझने के लिए, बुरे वक्त को हैंडल करने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ है सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। जो सिचुएशन है, जो हो चुका है, उसे भूल कर आगे बढ़ना। होने को कोई नहीं टाल सकता, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बुरे वक्त से लड़ाई में सबसे पहला कदम हो सकता है। इसमें दूसरी चीज़ है, हमें हमारे अतीत में हुई चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। जो बदलाव आए हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना होगा और उन्हें मानकर हमारी गलतियां हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, बदलाव हो चुका है, अब उसे नहीं बदला जा सकता, ये कहकर चीज़ों को एक्सेप्ट कर अतीत को एक्सेप्ट करके हमें बुरा वक्त से लड़ने की ताकत मिल सकती। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें पॉजिटिव लोगों के बीच रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हमें पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की ज़रूरत होती है। हमें नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। नकारात्मक लोग जिंदगियों में नेगेटिविटी भर देते हैं, वो उनकी खुद की ज़िंदगियों में नेगेटिविटी के साथ जीते होते हैं। उन्होंने कभी पॉजिटिव सोचा ही नहीं होता, वो आपको भी नेगेटिव थॉट से भर देंगे। ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी फंस जाए। पूरे वक्त से जूझते वक्त आपको अकेला नहीं रहना है। जितना वक्त हो सके लोगों से मिलते रहें, मिलते जुलते रहें, चीज़ों को स्लोली और कामली हैंडल करें, सोचें सबसे पहले, और ओवर थिंकिंग ना करें। बहुत बार हम ओवर थिंक कर जाते हैं कि अब शायद ये एंड है या फिर ये अंत है, और इसी गलत फहमी में और इसी गलत कदम के साथ हम अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हम जितने हैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो हमें लोगों से मिलना जुलना चाहिए, हमें हमारी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, हमारे वक्त, हमारे जज्बात उन्हें सुनाने चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा जा रहा है सब कुछ। और अगली जो सबसे बहुत ज़रूरी बात है वो कि उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है। हम चीज़ों को नहीं बदल सकते जब वो हमारे हाथ में नहीं होती। जो कुछ हमारे हाथ में है हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर हमारे हाथ में है, हम उस पर बिना सोचकर काम करके हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। हम जो चीज़ से आज गुजर रहे हैं वो गलती फिर ना हो और वो गलती फिर ना दोहराई जाए, इस बात का ख्याल रख सकते हैं हमारे एक्शंस की मदद से। तो जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है, उसी चीज़ पे फोकस करें। जो अगली चीज़ है वो है परिवार को वक्त दें, अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। जब आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको ये वक्त मुश्किल नहीं लगेगा। जो दर्द से आप गुजर रहे हैं वो कुछ हद तक कम हो सकता है। तो अपने परिवार के साथ रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें, अपने चाहने वालों के साथ रहें। जो अगली सबसे बेस्ट चीज़ है वो है मेंटल पीस की खोज करें। रिलीजियस जगह पे जा सकते हैं, जैसे कि मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी हो, जैसा कि गुरुद्वारा हो, वहाँ जाके मत्था टेक सकते हैं, या मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, या मंदिर में जाके प्रार्थना कर सकते हैं। आप इस बुरे वक्त में मेंटल पीस की खोज करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, जबकि हमें लगता नहीं है। ये हमारा मन नहीं करता कि हम कहीं जाएं या कहीं ये करें बुरे वक्त में खासकर, लेकिन हमें जाना चाहिए। हमें ऊपर वाले को याद करना चाहिए। वही है सुप्रीम पावर जिसने हमें बनाया है। हमें उसे मानना चाहिए, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है
वो है हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, हमें इस वक्त को पॉजिटिवली लेना है और इससे हमें भविष्य में ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, ये सोचकर इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज़ को हमें खुद फेस करना चाहिए, ना कि बुज़दिल होकर कदम पीछे लेकर कोई और स्टेप उठाना चाहिए। हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, वक्त हमें स्ट्रांग बनाने के लिए है। हमें ये सोचकर, ये पॉजिटिव थिंकिंग रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें सबसे आखिरी जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना। लेकिन ये आपको हेल्प कर सकता है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में वापस ला सकता है, आपको रास्ते दिखा सकता है, आपको सॉल्यूशंस दिखा सकता है जो कि आपके पास उस वक्त नहीं है जब आपको इनकी बहुत ज़रूरत है। तो आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आपकी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, तभी अब हर चीज़ को टैकल कर पाएंगे। इसी तरह प्रेजेंट में जी के, अपनी फैमिली को टाइम देकर, सभी को रिस्पेक्ट करके, बुरे वक्त अच्छे वक्त सबको रिस्पेक्ट करके हम जिंदगी की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। और ये सीखना सिखाना, ये चोट, ये दर्द हमें मजबूत बनाता है। हर उस वार के साथ, हर उस इवेंट के साथ, हर उस हादसे के साथ जो आपके साथ हुई है, तो ये टफ टाइम स्ट्रेंथ की निशानी है, ये बुरा वक्त मजबूती की निशानी है, आपको मजबूत करने की निशानी है। तो इस बुरे वक्त को पॉजिटिवली लें, स्ट्रांग बने और दुनिया जीते। जय हिंद।